ये लड़ाई है सब 500 सीसी परफॉर्मेंस सेगमेंट की। मेरी राइट साइड पर है KTM की 390 ड्यूक, जो सेगमेंट लीडर है इसकी फर्स्ट जनरेशन से लेके, और इसने नया बेंचमार्क सेट किया था इस मोटरसाइकिल को लेकर। ये मोटरसाइकिल आती है प्रीमियम साइकिल पार्ट्स के साथ, एक बहुत ही पोटेंट पावर ट्रेन, और इस हैंडलिंग और डायनामिक्स के डिपार्टमेंट में एक बहुत ही बढ़िया मोटरसाइकिल है। और आज इस मोटरसाइकिल को चैलेंज कर रही है एप्रिलिया की टूनो 457। अब ये एक नेकेड सिबलिंग है एप्रिलिया की RS 457 की, और यहाँ पर भी आपको मिलते हैं प्रीमियम साइकिल पार्ट्स, एक बहुत ही अच्छी स्कल्प्टेड डिजाइन, इटालियन आपको एक अप्रोच मिल जाता है। और इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी पावर ट्रेन, जो एक पैरेलल ट्विन मोटर मिलती है आपको। और आज हम इन दोनों मोटरसाइकिल्स के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये दोनों मशीन्स अलग अलग पैरामीटर्स जैसे राइडिंग, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस, फीचर्स और बाकी सारे फैक्टर्स के ऊपर कैसे परफॉर्म करते हैं। और आपको ये बताएंगे कि क्या KTM के 390 ड्यूक आज भी सेगमेंट लीडर है, या फिर एप्रिलिया की टूनो 457 इस मोटरसाइकिल के ताज को छीन लेती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए, ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज, रिव्यूज और खबरें फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। जब बात स्ट्रीट नेकेड स्टाइलिंग की होती है तो KTM 390 ड्यूक और एप्रिलिया टूनो 457 दोनों ही अलग तरीके से लोगों का ध्यान खींचती है। KTM 390 ड्यूक का डिजाइन बोल्ड और अग्रेसिव है। इसका शार्प एज लुक, स्प्लिट LED हेडलैम्प, एक्सपोज्ड स्टील ट्रेलिस फ्रेम और एंगुलर टैंक एक्सटेंशंस इसे एक रॉ और स्पोर्टी फील देती है। ये बाइक स्टेशनरी में भी परफॉर्मेंस का एहसास दिलाती है। वहीं एप्रिलिया टूनो 457 एक रिफाइंड इटालियन टच के साथ आती है। अपने बड़े सिबलिंग से इंस्पायर्ड ये डिजाइन में स्पोर्टी अग्रेशन और स्लीक स्टाइलिंग का परफेक्ट बैलेंस अचीव करती है। इसके एरोडायनामिक विंग स्टाइल साइड पैनल्स इसके ट्रैक DNA का हिंट देती है। फीचर्स की बात करें तो 390 ड्यूक में एक 5 इंच फुल कलर TFT डिस्प्ले मिलता है, जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और लॉन्च कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही राइड मोड्स, कॉर्नरिंग ABS और सुपर मोटो ABS भी मिलता है। टूनो 457 में भी एक क्लीन TFT कंसोल मिलता है, लेकिन थोड़ा फोकस्ड अप्रोच के साथ। इसमें डुअल चैनल ABS, 3 ट्रैक्शन कंट्रोल लेवल्स, राइड मोड्स और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं। जाहिर है कि ये दोनों स्ट्रीट नेकेड्स है, तो यहाँ पर राइडिंग ट्रायंगल जो है अग्रेसिव है, लेकिन आपको एक अपराइट राइडिंग स्टांस भी मिलता है, जहाँ पर आप इन मोटरसाइकिल्स को डेली, जब आप डे टू डे यूज़ में कर रहे हैं कम्यूटिंग के लिए, तभी आपको एक अपराइट स्टांस मिलता है। लेकिन उसी के साथ जब आप वीकेंड्स पर इन मोटरसाइकिल्स को लेकर राइड पर निकलते हैं तो आपको एक अच्छा अग्रेसिव और डायरेक्ट स्टांस भी मिल जाता है। अब मेरी हाइट है 5'7" और मैं बैठा हूँ टूनो 457 पे आपको बताने के लिए इसकी अर्गोनॉम्स के बारे में। अब यहाँ पर दोनों मोटरसाइकिल्स की जो सीट हाइट जो है 800 mm की है, और यहाँ पर जो है आपको एक काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक मिल जाता है। इसकी टैंक जो है वाइड है, हैंडल बार है वो भी वाइड है, एक नई फ्रेश लुक मिलती है आपको। और इसकी सैडल जो है वो भी काफ़ी, इसका कुशनिंग भी काफ़ी अच्छा है। इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट भी आप इसकी अच्छी बोली जा सकती है इसकी सीट कंफर्ट को। इसके फुट पैक्स जो है वो भी आपको इसका रबर माउंट मिल जाते हैं। इसके फुट पैक्स जो है उसकी पोजिशनिंग भी रियर सेट है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी सीट हाइट से लेके इसके फुट पैक की जो पोजीशन, यहाँ पर की जो डिस्टेंस जो है थोड़ी कम है ड्यूक के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या होता है कि लंबे कद के राइडर्स जो है उनको इस मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और मतलब 5'8" से ऊपर जो राइडर्स है उनको यहाँ पर इस मोटरसाइकिल पर कंफर्टेबल जो आइडियल राइडिंग स्टांस जो है उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर ड्यूक पर इसकी सीट हाइट भी 800 mm की है, और इसकी कॉन्टूरिंग जो है काफ़ी अच्छे से की है। पीछे की तरफ आपको अच्छी कुशनिंग मिल जाती है। यहाँ पर कुशनिंग थोड़ी कम है और टूनो पर कुशनिंग ज़्यादा दी गई है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल है।
लेकिन यहाँ पर इसके आगे की सीट की जो सेक्शन है उसको अच्छे से टेपर किया गया है, तो आप आपके नीज को बाइक के पास में रख सकते हैं। इसका फ्यूल टैंक का स्ट्रक्चर भी है, काफ़ी पतला सा है, तो आप बाइक को अच्छे से हग कर सकते हैं, तो आपको अच्छा ग्रिप मिल जाता है। और हैंडल बार जो है आपके थोड़े पास में है कंपेयर टू द टूनो, तो यहाँ पर आपको काफ़ी क्विक आप चेंजेस कर सकते हैं स्टीयरिंग में। आपको ओवरऑल बाइक का जो हैंडल बार है आपके थोड़ा पास में है, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट इधर ऐसा लगता है। लंबी डिस्टेंस पे लोअर टॉर्सो जो है थोड़ा क्रैम्प्ड फीलिंग आ जाती है इस बाइक पर, लेकिन यहाँ पर आप आराम से रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं। आप पीछे की तरफ स्कूट भी करके आप पूरा डक डाउन हो सकते हैं, दोनों बाइक्स पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा और रूम मिल जाता है। अब बात करते हैं पावर ट्रेन की। KTM 390 ड्यूक में लेटेस्ट 399 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलती है जो 45.3 bhp और 39 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये इंजन रेव हैप्पी है, मिड रेंज में काफी एक्सप्लोसिव फील देता है और रॉ कैरेक्टर के साथ आता है। लाइट वेट चैसी और क्विक शिफ्टर के कॉम्बिनेशन से ड्यूक का हैंडलिंग शार्प लगता है और ये बाइक हाई रेव्स पर चलाने में काफी मजा देती है। वहीं एप्रिलिया 20457 में एक ऑल न्यू 457 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन दिया गया है। ये इंजन ज्यादा स्मूथ, रिफाइंड और वाइड पावर बैंड के साथ आती है। ये मोटर 47 bhp और 43.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, जो टॉप एंड परफॉर्मेंस में बेटर फील देता है। 2 सिलेंडर सेटअप की वजह से टॉर्क डिलीवरी भी काफी लीनियर और क्रीमी है, जो इसे एक मैच्योर और बैलेंस कैरेक्टर देता है। अब दोनों मोटरसाइकिल्स की पावर आउटपुट और परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाए तो बात क्लियर है कि टूनो 457 जो है ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो अगर आपकी डेली राइडिंग जो है एक ड्रैग रेस है तो क्लियर है कि ये टूनो 457 आगे रहेगी। यहाँ पर इसकी इंडिकेटेड टॉप स्पीड टेस्टिंग के टाइम हमने अचीव की है वो है अराउंड 175 kmph, और ड्यूक के केस में हमने अराउंड 160 kmph का टॉप स्पीड अचीव कर लिया है। लेकिन बात ऐसी है कि डेली राइडिंग में सिर्फ ड्रैग रेस नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होता है। कॉर्नर्स होते हैं, ब्रेकिंग होता है, राइड क्वालिटी रहती है, तो उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए ये दोनों मोटरसाइकिल्स काफ़ी अलग है। तो उसी के साथ शुरुआत करते हैं 390 ड्यूक के साथ। यहाँ पर आपको मिलती है एक स्टील ट्रेलिस फ्रेम। टूनो के केस में आपको मिलती है एक ट्विन स्पार एल्यूमिनियम फ्रेम। यहाँ पर KTM ने 3rd जनरेशन को लेकर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं इस मोटरसाइकिल के राइड क्वालिटी को लेकर, और यहाँ पर जो है ये एप्रिलिया की सबसे पहली स्ट्रीट नेकेड ऑफरिंग है। माना है कि ये RS 457 पर बेस्ड है, लेकिन एक ब्रांड के लिए, इस मार्केट में, इस सेगमेंट के लिए एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए उस हिसाब से ये मोटरसाइकिल काफ़ी नई है। तो साइकिल पार्ट्स के बारे में बात करें तो दोनों मोटरसाइकिल्स पर आपको सिमिलर इक्विपमेंट मिलता है। दोनों साइड पर आपको USDs मिलते हैं, आगे की तरफ, पीछे की तरफ आपको मोनोशॉक मिलता है। दोनों मोटरसाइकिल पर एडजस्टेबल है, लेकिन ड्यूक के केस में आपको और एक्सटेंसिव और मोर प्रिसाइज सेटिंग की जा सकती है सस्पेंशन को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आगे की तरफ आपको मिलता है कंप्रेशन और रिबाउंड सेटिंग्स। पीछे की तरफ प्रीलोड के अलावा आप शॉक को हार्ड या सॉफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन टूनो के केस में आपको सिर्फ प्रीलोड सेटिंग्स मिलते हैं आगे और पीछे की तरफ। तो इसके साथ जब राइड क्वालिटी की बात आती है तो इन दोनों बाइक्स को हमने बैक टू बैक चलाया है और हमने फाइंड आउट किया है कि ड्यूक की जो राइड क्वालिटी है ज़्यादा प्लश है। बम्प्स, पॉटहोल्स और स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर ये ज़्यादा अच्छे से इनको एब्जॉर्ब कर लेती है और आपको एक अच्छा राइड क्वालिटी दिलाती है। टूनो के केस में इसकी सस्पेंशन सेटअप जो है काफ़ी हद तक स्टिफ है, और इसके कारण जो शॉक्स और जो बम्प्स जो है इसके सस्पेंशन से वो चैसी को ट्रांसफ़र होके आपको काफ़ी हद तक महसूस होते हैं हैंडल बार, सीट और पेग्स पर। तो ओवरऑल राइडिंग के टाइम पे यहाँ पर आपको एक अच्छा स्टिफ बट कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। यहाँ पर काफ़ी हद तक स्टिफ एक्सपीरियंस रहता है, पूरी तरह से आपको बम्प्स वगैरह महसूस होते हैं, तो उस मामले में ड्यूक ओवरऑल डैम्पिंग के हिसाब में अच्छा काम कर लेती है।
अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कॉर्नरिंग और एजिलिटी की तरफ। तो इस केस में दोनों मोटरसाइकिल्स जो है काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। कॉर्नरिंग में आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाता है दोनों मोटरसाइकिल्स पर। लेकिन बात जब आती है पुश करने का, जब आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए कॉर्नरिंग में, आपको एब्सोल्यूट कमिटमेंट जब आप देते हो, तभी ड्यूक उस मामले में अच्छे से परफॉर्म कर लेती है। लेकिन इस मोटरसाइकिल को पूरे से अग्रेसिव चलाना इस मोटरसाइकिल को पसंद नहीं है। एक सर्टेन लेवल तक आप इस मोटरसाइकिल को पुश कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल के बाद ये मोटरसाइकिल बोलती है कि भाई हमसे इतना हो पाएगा, उसके आगे जो है हम नहीं करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप फुली कमिटेड नहीं चलाना चाहते हैं, आपको एक स्मूथ स्वीपिंग कॉर्नर्स जब रहते हैं उसमें ये मोटरसाइकिल अच्छे से परफॉर्म कर लेती है। तो उस हिसाब से आपकी राइडिंग स्टाइल कैसी है, अगर आपको बहुत ही कमिटेड और आपको अग्रेसिवली आपका राइडिंग स्टाइल है तो ड्यूक आपके लिए बेटर सूटेड है। टोनो जो है आपको थोड़ा रिलैक्स राइडिंग है, तो उस हिसाब से आपको ये ज़्यादा बेटर मैच करती है। यहाँ पर ब्रेकिंग हार्डवेयर जो है काफ़ी सिमिलर है। इनफैक्ट आगे के जो ब्रेक कैलिपर्स है दोनों मोटरसाइकिल्स पर आइडेंटिकल है, लेकिन ब्रेक पैड्स जो है अलग दिए गए हैं। आपको ड्यूक पर सिंटर्ड ब्रेक पैड्स मिल जाते हैं और टोनो पर आपको ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रेकिंग आपकी जो कंसिस्टेंसी जो रहती है यहाँ पर कायम रहती है। आप कॉन्स्टेंटली जब आप कॉर्नर टू कॉर्नर आप स्विच कर रहे हैं और आप ब्रेक्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी और बाइट जो है वो कायम रहती है, उसमें कुछ ड्रॉप नहीं होता है। लेकिन टोनो के केस में ओवरऑल एक्सटेंडेड जब आप इसके ब्रेक्स को यूटिलाइज कर रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक फेड आपको महसूस होता है। तो उस हिसाब में एप्रिलिया आपको रेस इंस्पायर्ड ब्रेक पैड्स ऑफर करती है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी प्रीमियम देना पड़ता है। 9,000 के आसपास के लिए आपको वो ब्रेक पैड्स मिलते हैं। इन सब चीज़ों के साथ लास्टली आती है बात इन मोटरसाइकिल्स की टायर्स को लेकर। अब ड्यूक पर आपको मिलते हैं मेटजिलर की स्पोर्ट टेक कंपाउंड टायर्स और टोनो पर आपको मिलते हैं यूरो ग्रिप के प्रो टॉक टायर्स। अब ये दोनों टायर्स परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अच्छे हैं, ग्रिप लेवल्स अच्छे हैं, कॉर्नरिंग में आपको ग्रिप भी अच्छी मिल जाती है, लाइन जो आप पकड़ के चलाते हैं उसमें भी आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। बस फ़र्क इतना है कि मेटजिलर के टायर्स जो है इनकी लाइफ यूरो ग्रिप टायर्स के कंपेयर में थोड़ी कम है। तो जैसे ये टायर्स यूज़ और वेयर हो जाते हैं, इसकी ग्रिप और परफॉर्मेंस जो है थोड़ी कम हो जाती है। तो ये बात जो है अगर आप एक्सपीरियंस मोटरसाइकिलिस्ट हो तो आपको इस चीज़ का थोड़ा आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्राइसिंग की बात करें तो दोनों मोटरसाइकिल्स सेम सेगमेंट में आती है, लेकिन इनके बीच 1 लाख का फर्क है। KTM की 390 ड्यूक की एक्स शोरूम प्राइस है ₹2.95 लाख, जबकि एप्रिलिया टूनो 457 की एक्स शोरूम कॉस्ट है ₹3.95 लाख। तो अगर आप परफॉर्मेंस के साथ वैल्यू फॉर मनी भी देख रहे हैं तो ये प्राइस गैप काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को, वो है वर्डिक्ट। इन दोनों मोटरसाइकिल्स का काफ़ी खुलासा और दमदार मुकाबला रह चुका है। एप्रिलिया की टूनो 457 और KTM की 390 ड्यूक। अब जाहिर है कि यहाँ पर आपको एक पैरेलल ट्विन मोटर मिलती है और जो काफ़ी पावरफुल है। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और एक एक्सक्लूसिविटी फैक्टर और डिज़ाइन के बारे में बात करें तो ये एप्रिलिया काफ़ी अच्छी है, उस मामले में पूरी तरह से इसको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन जब आप एजिलिटी की बात करते हैं, आप फीचर्स के बारे में बात करते हैं और ओवरऑल इक्विपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो KTM की 390 ड्यूक उस सब फैक्टर्स को लेकर पूरी तरह से फुल मार्क्स अचीव कर लेती है। तो फिर कौन सी बाइक किसके लिए है, तो उस बात पर इन दोनों मोटरसाइकिल्स में से कौन सी बाइक आपको चूज़ करनी चाहिए, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप एक स्पिरिटेड राइडर हो, अगर आपकी राइडिंग स्टाइल काफ़ी अग्रेसिव है और आप कॉर्नरिंग और आपको एक स्पिरिटेड राइडर की तरह आपको चलाना अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से आपको KTM के 390 ड्यूक सबसे सही मोटरसाइकिल है। लेकिन अगर आपकी राइडिंग स्टाइल जो है इस मोटरसाइकिल से थोड़ी रिलैक्स्ड है, अगर आपको स्पीड में चलाना अच्छा लगता है लेकिन पूरी तरह से आउटराइट स्पीड पसंद नहीं है और आपका कॉर्नरिंग में आपको उतना अग्रेसिवली आपको चलाना पसंद नहीं है, तो उस हिसाब से
एप्रिलिया की 20457 आपके लिए सही मोटरसाइकिल है। इसी के साथ कुछ और बातें हैं जो इन दोनों मोटरसाइकिल्स को लेकर आपको कंसिडर करना चाहिए, वो है इन दोनों बाइक्स की रिलायबिलिटी को लेकर। अब कुछ रिपोर्ट्स है जहाँ पर बात की गई है कि इंजन की रिलायबिलिटी को लेकर, जहाँ पर इनकी हेड गैस्केट में लीक आया है और फिर बाद में कंप्रेशन ड्रॉप हुआ है, तो परफॉर्मेंस पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो इस बात को लेकर हमने एप्रिलिया को कांटेक्ट किया है और उन्होंने बताया कि उनके इंजन जो है पूरी तरह से टेस्ट करके अच्छे से उनको इंस्टॉल किया गया रहता है और उसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं। बात आती है कि अगर बाहर से अगर कोई बायर्स ने अगर इसकी इंजन को अगर रीमैप किया है तो उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। और सेम जो बात है केटीएम्स के बारे में भी कही जा सकती है। काफ़ी रिपोर्ट्स है जहाँ पर इंजन रिलायबिलिटी को लेकर, तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स में रिलायबिलिटी फैक्टर को लेकर ये दोनों बाइक्स सेम लेवल पर है, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स इन दोनों चीज़ों को लेकर काफ़ी हद तक उनको अटेंड कर रही है और उनको रिजॉल्व भी कर रही है जहाँ पर भी इश्यूज आए हैं और जो वैलिड है। और लास्टली बात आती है सर्विस नेटवर्क को लेकर। अब केटीएम का जो सर्विस नेटवर्क जो है काफ़ी वास्ट है, बिकॉज इसका रनिंग जो है बजाज ऑटो हैंडल करता है, तो आपको बहुत सारे सर्विस सेंटर्स और डीलरशिप्स की कुछ भी कमी नहीं है। और उसी के साथ सर्विस कॉस्ट और स्पेस की कॉस्ट भी जो है वो बहुत ही नॉमिनल है, मैनेजेबल है इस मोटरसाइकिल को लेकर। अब एप्रिलिया जो है प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफरिंग के हिसाब से आ जाती है, तो यहाँ पर इसकी सर्विस कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है और ओवरऑल स्पेस भी है वो भी महंगे हैं और सर्विस नेटवर्क जो है वो भी एक तरीके से काफ़ी लिमिटेड है। 60 आउटलेट्स है सिर्फ 209, 457 और RS 457 की सेल्स के लिए, तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उन फैक्टर्स के साथ में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि इनकी प्राइस टैग जो है, दोनों में फ़र्क है 1 लाख का, लेकिन एप्रिलिया पर आपको अराउंड 40,000 और खर्च करने पड़ते हैं, प्रोवाइडेड आपको इसके जो एडेड एक्सेसरीज जो है अगर वो आपको इक्विप करना है, जैसे कि एडजस्टेबल लीवर, ब्रेक पैड्स और USB चार्जिंग पोर्ट और क्विक शिफ्टर। ये सब चीज़ें आपको स्टैंडर्ड मिल जाती है 390 ड्यूक पर, तो उस हिसाब से आपको अराउंड 40,000 रुपीज़ और खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन बात यह है कि आपको यहाँ पर एक एक्सक्लूसिविटी का फैक्टर जो है एप्रिलिया के साथ आता है वो आपको मिल जाता है। ड्यूक के बारे में ये सेम चीज़ कहा नहीं जा सकती है, क्योंकि ड्यूक के काफ़ी सारे मॉडल्स भी है, तो उस हिसाब से एक्सक्लूसिविटी फैक्टर नहीं मिलती है आपको इस मोटरसाइकिल पर। तो ये थी हमारी कंपैरिजन एप्रिलिया की 209 457 और केटीएम की 390 ड्यूक के साथ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर वैसी बात हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। मैं हूँ जनक सौरभ और आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी।